राधे राधे सभी को। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्व चराचरम। वैसे तो हिंदू धर्म में हर एक एकादशी का अपना महत्व है, लेकिन साल में आने वाली 2 एकादशियों का अपने जीवन पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। वो है देवशयनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी। आज हम देवशयनी एकादशी की महिमा क्या है वो जानेंगे, उसका महत्व जानेंगे, नियम जानेंगे। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस समय में श्री हरि भगवान विष्णु जी जो है वो योग निद्रा में चले जाते हैं, शयन करने के लिए चले जाते हैं। और इसी समय में हम लोग जो है वो शुभ कार्य, मंगल कार्य वर्जित मानते हैं और बंद कर देते हैं। इसी समय से बहुत सारे कार्य बंद हो जाते हैं और इसी समय से चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। तपस्वियों का भ्रमण भी बंद हो जाता है, तपस्वी इधर उधर भटकना बंद कर देते हैं। इस समय में व्रज की यात्रा जो है वो हो सकती है। अब हम जानते हैं क्या वास्तव में जो है वो भगवान शयन करने चले जाते हैं, सो जाते हैं। जो श्री हरि है और देव है उनका एक अर्थ तेज तत्व भी माना गया है। जो प्रकृति है, चंद्रमा है, सूर्य है, उनकी जो तेजस्विता है वो इस समय में कम हो जाती है। वातावरण में जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं, शुभ शक्तियाँ हैं वो कम हो जाती है और इसीलिए कहा जाता है कि देवशयन हो गया है। वातावरण की जो तेजस्विता है वो शुभ और जो शुभता है जो हमें शुभ कार्य के लिए चाहिए होती है वो कम हो जाती है और इसीलिए शुभ कार्य वर्जित होते हैं, जैसे विवाह करना, गृह प्रवेश करना, क्योंकि इन सारे कार्यों में समस्या, बाधा आने की भी संभावना हो जाती है। तो जो यह देवशयनी एकादशी है इसका महत्व हमारे जीवन में क्या है, इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है ये जानेंगे। और देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक जो है ये शुभ कार्य वर्जित होते हैं। तो देवशयनी एकादशी का व्रत करने से आपको क्या लाभ होंगे? आपके पापों का नाश होगा, समस्याओं का नाश होगा, कामों में आने वाली जो बाधा है वो दूर होगी, आपका मन शुद्ध होगा, आपका शरीर पवित्र होगा। तो ये व्रत करने से ये सारे जो लाभ है वो हमें हो जाते हैं। तो अब जानते हैं कि ये जो देवशयनी एकादशी है इसकी पूजा हम कैसे कर सकते हैं। इस दिन हम पूजा कैसे कर सकते हैं भगवान श्री हरि विष्णु जी की। तो इस दिन की जो पूजा है वो विशेष विधि विधान से की जाती है। ये जो दिन है इसमें रात की पूजा का बड़ा महत्व है। ये पूजा रात के समय में करनी ज़्यादा लाभदायक होती है। इस समय में हम भगवान श्री हरि जो विष्णु है उन्हें हम पीले फूल चढ़ाते हैं, पीली मिठाइयाँ है वो चढ़ाते हैं, पीले वस्त्र अर्पण करते हैं, इन्हें तुलसी दर अर्पित किया जाता है, पंचामृत अर्पित किया जाता है, इनके मंत्रों का जाप किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो मंत्र है इसका जाप किया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की हम आरती करते हैं और इस तरह से ये जो विधि विधान से हम पूजा है वो कर सकते हैं। इसके हमें बहुत सारे लाभ होंगे। और जो सबसे पहले मैंने एक मंत्र कहा था उसका अर्थ ये है कि हम भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि भले ही आप योग निद्रा में हो, शयन काल में हो, लेकिन आप अपनी करुणा कृपा हम पर बनाए रखना। अगर आप ये मंत्र नहीं कह पाते हो तो भगवान जी से प्रार्थना कीजिएगा कि श्री हरि विष्णु जी, भगवान जी हम पर आपकी कृपा करुणा बनाए रखना। भले ही आप शयन काल में हो, शयन स्थिति में हो, लेकिन फिर भी आपकी कृपा हम पर बरसाए रखना। तो ये थी छोटी सी जानकारी देवशयनी एकादशी के बारे में। धन्यवाद।